रोहित केवल, तुम्हें क्या लगता है बालवीर जी ने उस बंदर की बैंड बजाई होगी? बॉस, बालवीर जी आप जैसे गेंडे की बैंड बजा सकते हैं तो बंदर क्या चीज है? सही बोला। बॉस, अब सुबह से मार ही खिला रहे हो, अब मार को हजम करने के लिए थोड़ा तो पिज्जा बर्गर खिलाओ ना। हाँ, अरे जाने दे केवल, इस भुक्कड़ से कुछ मत मांग। सुबह से सारे केले अकेले अकेले ठूस गया भुक्कड़ कहीं का। सॉरी सॉरी। यार बहुत भूख लगी है। वो मोंटू मतलब हाथी पेट में 2020 मैच खेल रहा है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मेरा दिल तो कह रहा है कि ये पेट बर्गर का पेट बन जाए। अरे वाह, तो मजा आ जाएगा। मानव मानव टेंशन मत ले। पेड़ के पत्ते बर्गर कैसे बन गए? मोंटू, रोहित, केवल खेत की नौया क्या कर रहे हैं? जरूर ये उनकी कोई शरारत होगी। छुप कर देखना पड़ेगा। मानव तू भी छुप जा। हाँ? समझी चल। यार रोहित, भूख मेरे दिमाग पे चढ़ गई है। ये पेड़ पे पत्ते नहीं बर्गर दिखाई दे रहे हैं। हाँ यार केवल, मेरा भी वही हाल है। मुझे भी बर्गर दिखाई दे रहे हैं। वाह, अरे वाह। बॉस को पता चल। हाँ चल। बॉस। अरे बुक्कड़ो, क्यों उस भले पेड़ को बर्गर का पेड़ बनाना चाहते हो? उस पेड़ पे पत्ते उगे ना, तो अच्छे। ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों को तो बर्गर होना चाहिए। एक ही बाइट में पूरा खा जाता, वो भी विदाउट चटनी। क्या बॉस? कुछ भी बोलते हैं। बर्गर। मानव, काश तो सचमुच में एक बंदर होगा। ओह माय गॉड! मानव, मुझे अब पता चला कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि एक इच्छाधारी पेड़ है, जिससे जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है। बैड आइडिया। सड़ा हुआ बर्गर कोई खाना पसंद करेगा क्या? नहीं, तुम दोनों तो नॉर्मली सही हो। अरे बॉस बर्गर। बालवीर, डुबा खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। और डुबा तुम्हें पता है कि रानी परी कहाँ है? परी मैदान है। करी रानी परी वहाँ कुछ तैयारियां कल्पवृक्ष को नष्ट करने की। कल्पवृक्ष? ये कल्पवृक्ष क्या है? कल्पवृक्ष तू बताता है, एक लंबी कहानी। नहीं तो रुको, ये लंबी कहानी मुझे बाद में सुनाना, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। तो ठीक है, मैं परी मैदान में जाता हूँ। है ठीक। और डुबा हाँ, क्या सभी परियां भी रानी परी के साथ परी मैदान में ही है? नहीं, बाकी सब परियां तो है गई पृथ्वीलोक उस कल्पवृक्ष को लेने। आप बस आती होगी उस कल्पवृक्ष को लेकर। ठीक है, जाओ। वो चलता। मानव, तूने देखा ना कैसे मोंटू और उसके चमचों ने जो जो विश मांगी वो इस पेड़ ने पूरी कर दी। वैसे मैंने भी गलती से इस पेड़ के नीचे खड़े रहकर तुझे बंदर बनाने की विश मांगी थी, पर उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर मानव, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तुझे वापस मानव बनाने की विश मांगूंगी। सॉरी भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मेरे वजह से मेरा भाई बंदर बन गया है। पर उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी और गुस्से गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उसे, और उसे ऐसे नहीं देख सकती। मेरा छोटा प्यारा सा मासूम खरगोश जैसा भाई बंदर बन गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी विश पूरी करें, और मेरी विश ये है कि मेरा भाई मानव बंदर से वापस इंसान बन जाए, मानव बन जाए। हाँ? अरे, ये पेड़ कहाँ चला गया? मानव तो अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब क्या होगा? मानव तू रो मत, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकती। बालवीर गया है ना रानी परी के पास, वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। मानव तो हिम्मत क्यों हार रहा है? बालवीर कहता है ना कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मानव, मानव! रानी परी, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल बालवीर, बस कुछ ही पलों की बात है। सब परियां कल्प वृक्ष को लेकर यहाँ पहुँचती होंगी। बस एक बार हम उस कल्प वृक्ष को नष्ट कर दें, फिर हम आपकी बात आराम से सुनेंगे। कल्प वृक्ष? डुबा एक भी मुझे इसके बारे में बता रहा था। आखिर ये कल्प वृक्ष है क्या रानी परी? बालवीर, ये कल्प वृक्ष एक इच्छा पूर्ति वृक्ष है। इसके नीचे मांगी हुई हर इच्छा जरूर पूरी होती है, और अगर वो इच्छा एक बार पूरी हो जाए तो फिर देखिए बालवीर, सब परियां कल्प वृक्ष को लेकर आ गई हैं। रानी परी, चलिए अब हम इस कल्प वृक्ष को जल्द से जल्द नष्ट कर देते हैं। रुक जाइए बाल परी, हम परिलोक के वासी हैं। हम वनस्पति की हत्या में विश्वास नहीं रखते। हम इस कल्प वृक्ष को मंद अग्नि में सुखाकर समाप्त कर देंगे, फिर ये वृक्ष सूर्य की रोशनी में स्वाभाविक तौर से सूखकर समाप्त हो जाए। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। परियों, अब कुछ ही समय में ये कल्प वृक्ष मंद अग्नि में सूखकर समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ समाप्त हो जाएगी इस कल्प वृक्ष की सारी शक्तियां। इसलिए अब आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए परियों, रानी महल चलिए। जी रानी परी। बालवीर, आप भी हमारे साथ रानी महल चलिए। हम वहां पहुंचकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बालवीर! बालवीर! रुकिए रानी परी। क्या हुआ बालवीर? रानी परी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वीलोक पे मेहर मुझे पुकार रही है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप रानी महल जाइए, वहीं आकर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है बालवीर, आप जाइए। चलिए परी। मुझे पता चल गया कि मानव बंदर कैसे बना। अच्छा, कैसे? बालवीर,
तुम दोनों को तो बर्गर होना चाहिए। मानव, काश तो सचमुच में एक बंदर होता, एक बंदर होता, एक बंदर होता। इसका मतलब ऊपर परिलोक में जिस कल्पवृक्ष को नष्ट किया जा रहा है, वही कल्पवृक्ष मानव को वापस इंसान बनाने का एकमात्र रास्ता है। अगर वो कल्पवृक्ष नष्ट हो गया, तो मानव फिर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। मुझे किसी भी कीमत पर उस वृक्ष को नष्ट होने से रोकना ही होगा। हाँ बालवीर, मैं तुम मानव को लेकर घर जाओ। ठीक। मानव, तुम चिंता मत करना। मैं कल्पवृक्ष से कहूंगा कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे, ठीक है? शुक्रिया बालवीर। हाँ, तो ठीक जो, चल मानव। रानी परी, आपको जल्द से जल्द परी मैदान चलना होगा। बालवीर, आखिर हुआ क्या है? आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? रानी परी, बात ही कुछ ऐसी है। आपको जल्द से जल्द कल्पवृक्ष को नष्ट होने से रोकना होगा। साफ साफ बताइए बालवीर, आखिर हुआ क्या है? मानव बहुत बड़ी मुसीबत में है रानी परी। मानव? दरअसल हुआ यूं कि मानव, काश तो सचमुच में एक बंदर होता, एक बंदर होता। बंदर? क्या क्या मानव बंदर? शुक्र है देवताओं का कि हमें समय रहते मानव की समस्या का पता चल गया, वरना थोड़ी और देर हो जाती तो कल्प वृक्ष सूखकर समाप्त हो जाता। चलिए परी, हम सबको चलकर कल्प वृक्ष को सुखाने वाली प्रक्रिया को रोकना होगा। चलिए। ये क्या हो रहा है? ये परिलोक का सुरक्षा भापू क्यों बज रहा है? लगता है कोई बुरी शक्ति परिलोक में घुस आई है। वो मोटा वैसा गेंडा ऐसा डर गया था, देखा था ना तूने केवल? हाँ। और देखना, आज उसके डर का फायदा हमें भी हो रहा है। आज हम बॉस की तरह बैठे और वो चमचे की तरह बर्गर लेने गए। सही बात है केवल, वो तो सिर्फ नाम का बॉस है, वरना बॉस की खूबी तो हमें रोहित, ये बर्गर की खुशबू आ रही है। हाँ यार केवल, कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है बर्गर की खुशबू। तो तुम बॉस? हाँ? अब बहुत मार खिला ली, अब थोड़ा बर्गर भी खिलाओ। हाँ। वैसे बस आपने कितने बर्गर लाए? 15। 100 रुपए में 15 बर्गर कैसे? जाने दो ना, तुम्हें उससे क्या, तुम खाने से मतलब रखो। चलो बस मिल बांट के खाते हैं, क्योंकि जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो भी हमारा है। मतलब हम लोग बर्गर बांट के खाते हैं ना, हाँ। मिल बांट के खाते हैं। हाँ। बढ़ रही। ये एक आपका, केवल का, और ये एक मेरा। हाँ। और ये एक और आपका। अच्छा तो बस, अब आपके कितने हुए? 2। तो हमारे पास भी 2 और होने चाहिए। हाँ। निकाल दो। तो ये 2 केवल के और ये मेरे 2। हाँ। और ये एक और आपका। हाँ। अच्छा बॉस, हाँ? अब आपके पास कितने हुए? 1 2 3। 3। तो हमारे पास भी 3 होने चाहिए। दे मुझे 3। ये केवल के 3
और ये मेरे 3। एक मिनट, क्या हुआ बॉस? आपको बर्गर ज्यादा लग रहे हैं तो हम खा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तुम तुम्हारे खा के खुश हो, मैं मेरे खा के खुश रहता हूँ। हाँ? तुम खुश, मैं खुश, सब खुश। आप बोलो मम्मा मम्मा मम्मा। मंकी मोटू बाबा 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 मोटू। ये महेश क्या कर रहा है तू? बापूजी मेरा चश्मा गुम गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बेटा तेरा चश्मा यहाँ है। कहाँ है? लाइए लाइए, अल्लाह यहाँ मिल गया। अरे क्या मिल गया? ये मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा दे। सॉरी सॉरी बापूजी, ये मुझे तो बापूजी बीच में क्यों खड़े? हटिए ना, हटिए ना। अरे लेकिन बस मानव बेटा पापा का चश्मा दे दे, उन्हें दिखाई नहीं देता। नीचे आ जा बेटा। ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बचपन में हम लोग ने कहानी सुनी थी ना, वो नकलची बंदर वाली। वो इंसान ने ऐसे टोपी डाली तो बंदर ने भी टोपी डाल दी। वो एक काम करो, तुम भी कुछ फेंको। हाँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। वो नकलची बंदर वाली कहानी मैंने भी पढ़ रखी है। एक मिनट, मैं ना फेंकने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। मानव, ये देख। लेकिन घमंड नहीं किया। अरे वही नहीं, फोन। वो फोन फेंका है भाई। ओए रुको रुको, ये एक्सपेरिमेंट करना बंद करो, मुझे मेरा चश्मा दिलाओ। मैं देखती हूँ। हाँ। क्या मेरा चश्मा? बाबूजी चश्मा। आप कौन? ओ मैडम, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर राजू सिंह। हमने खबर मिली है कि इस इलाके में एक अजीब सा बंदर घूम रहा है, जिसने बच्चे और बड़े सबके नाका में दम कर रखा है। अच्छा, नहीं तो मैंने तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदर नहीं देखा। मानव, अरे कहाँ ये? अरे मानव, अरे बेटा मानव, मेरा चश्मा। ओ खान, ये किसी आवाज आ रही है? हाँ साहब, कैसी आवाजें आ रही? ओ मैडम जी, किसी आवाज आई है? वो बच्चों वाला घर है, आवाजें तो आएंगी ही ना। जी फिर ठीक है। वो आपको बंदर कहीं पे भी दिखाई देवे या उसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो आप इस नंबर पे कॉल कर लियो, फिर हम लोग आवेंगे और इस बंदर को पकड़ लेंगे और फिर दूर किसी जंगल में छोड़ आवेंगे। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। वो आपको बंदर कहीं पे भी दिखाई देवे, इस नंबर पे कॉल कर लियो, फिर हम लोग आवेंगे और इस बंदर को पकड़ लेंगे। चला महेश, 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 वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आए थे। वो मानव को बंदर समझकर ढूंढ रहे हैं। अगर मानव उनके हाथ लग गया तो वो उस जंगल में कहीं दूर छोड़ाएंगे। क्या बात कर रही हो वो? नहीं स्मिता, हम एक काम करते हैं, तब हमारा मानव जब तक वापस मानव न बन जाए तब तक हम मानव को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। एक काम करते हैं, घर के जितने खिड़की दरवाजे हैं वो बंद कर देते हैं। हाँ बाबूजी। अरे बच्चों सुनो, फटाफट खिड़की दरवाजे बंद कर दो। बालवीर, प्लीज जल्दी कुछ करो। ये मानव तो पूरा बंदर ही बनते जा रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.